हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो हमारा जो पिछला वीडियो था फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हम पढ़कर 140 नंबर से ज़्यादा नंबर स्कोर ले आए, तो वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत लोग का ये डिमांड था कि भैया केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आप पढ़कर 140 प्लस आसानी से ला सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको आखिरी में बोनस चैप्टर्स भी बताऊंगा जिसको आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे सीधे देख पा रहे होगे मेरे बगल में एक लिस्ट लिखी हुई है चैप्टर्स की। ये देखो, ये चैप्टर्स का आप लिस्ट जान तो जाओगे कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बट मैं अभी इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आपको वो भी सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ है। ठीक है, तो देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यार 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बट डायरेक्टली नहीं आते हैं। तो आप ये मत सोचना कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तो 4 से 5 क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे, नहीं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट 1 जीओसी पार्ट 2 जब दोनों अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो तुम्हारा आगे भी यूज होगा। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, हाइड्रोकार्बन्स में, बहुत जगहों पे अल्कोहल फिनॉल ईथर, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसका बेसिक आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो। अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 4 से 5 सवाल कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, सो आपको बहुत अच्छे से देखो, केमिस्ट्री में यार 2-3 चैप्टर होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। एक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग और तीसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज एसपीडीएफ ब्लॉक। अगर आप ये तीनों अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री का जो बेसिक है ना यार, वो हमेशा क्लियर रहेगा। ठीक है, और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो तो यार उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएं तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 12th क्लास का चैप्टर है। ये काफी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे एल्डिहाइड से भी एक क्वेश्चन आता है, कीटोन से भी एक क्वेश्चन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एक क्वेश्चन आता है ऑन एवरेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एल्डिहाइड कीटोन से एक ही क्वेश्चन आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। सो आप मान के चल सकते हो कि ये 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। और ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यार एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है दोस्त, तो आपके लिए ये सब बिल्कुल केक वॉक होने वाला है। आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर की रिएक्शंस नहीं पूछते हैं। ठीक है, वैसे ही एक बड़ा चैप्टर हमारे पास आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि 3 फंक्शनल ग्रुप्स है ना, तो ऑब्वियसली आपके पास 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक अल्कोहल से, एक फिनॉल से, एक ईथर से। ठीक है, सो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है और ये भी आपका बहुत ईजी चैप्टर है अगर आपने एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आपको सिर्फ याद करनी होंगी अच्छे से रिएक्शंस, कि वो रिएक्शन कैसे हो रही है। अब वो रिएक्शन कैसे हो रही है, जब आपने जीओसी अच्छे से पढ़ी होगी, आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा होगा कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स में और भी कई चैप्टर्स हैं जैसे कि हेलो अल्केन, हेलो अरीन, हाइड्रोकार्बन्स, अमीन्स, पर वहां से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उन चैप्टर से जनरली एक ही क्वेश्चन आता है हर चैप्टर से, तो आप वो चैप्टर्स बाद में पढ़ने की प्रायोरिटी रखो। पहले आप इन चैप्टर्स से, जो बड़े चैप्टर्स हैं, ये इस पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कुछ लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट यार अगर आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूर पढ़ के जाना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कि आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। कभी कभी तो ये नंबर 5 सवाल तक भी पहुंच जाता है, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यार देखो, ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं, दोनों चैप्टर्स का एक ही चैप्टर है ये। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, उसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, आपको दोनों साथ में ही पढ़ना होगा हमेशा। 11th क्लास के 3rd एंड 4th चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अगर आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन साथ में पढ़ते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। कभी कभी तो सिर्फ और सिर्फ अकेले केमिकल बॉन्डिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। क्यों? इसका रीजन भी है, देखो ये है क्या, देखो एसपीडीएफ ब्लॉक जब आप पढ़ोगे तो जहां भी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की, तो वो कहां पे आपको मिलेगा, वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही आपने पढ़ लिया होगा। तो जब आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दैट इज वाई केमिकल बॉन्डिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना यार एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ना है और इससे 5 से 6 क्वेश्चन आप मान गए। और यार देखो, एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, बस आपके पास सही टेक्निक नहीं है यार। मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन यू विल रियलाइज कि एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ना इतना भी टफ नहीं है। अब मैं उसके आगे बढ़ूँ इक्विलिब्रियम पे।
इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स से 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री के दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यार, और इन दोनों चैप्टर से आराम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन आते हैं और थर्मोडायनेमिक्स से भी आपके मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में। आप क्या कहते हैं, ये दोनों चैप्टर्स कर लो, आप समझ जाओ आपकी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हो गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में। क्योंकि और जो चैप्टर्स बचते हैं वो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है, मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट आपने 11th के स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। क्योंकि अगर आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नहीं पता है तो आपको इक्विलिब्रियम में दिक्कत आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सो इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे तो आप अपने आप ही मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालना सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तभी आप इक्विलिब्रियम पढ़ पाओगे। ठीक है, सो आपका अगर आप इक्विलिब्रियम 3 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं आप मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लोगे। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको फिजिक्स में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मैंने केमिस्ट्री में बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, नीट के पेपर में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर। जितना इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में है उससे कहीं ज्यादा केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंस रखता है थर्मोडायनेमिक्स। तो यार इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स दो ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप पेपर में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे अगर मैं बात करूं तो यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में यही 3-4 तो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस, और उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है और वही सबसे बड़ा चैप्टर भी है। बाकी जो भी चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के वहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, केमिकल काइनेटिक्स से भी एक ही क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछे, बट केमिकल काइनेटिक्स ईजी है, आप अगर चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आप स्पेशल फोकस जरूर रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाले हैं और ये काफी ईजी है। सो यार देखो, बोनस में मैंने लिखा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों चैप्टर यार दोस्त ऐसे हैं, अगर आप सिर्फ 1-1 घंटे की मेहनत दे दो ना, 1-1 घंटे की मेहनत तीनों चैप्टर में दे दो तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से, और आप कहीं से भी कोई भी आपको क्या कहते हैं कोई रोक नहीं सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1-1 घंटा तीनों चैप्टर में लगेगा। तो मैं आपको कहूंगा ये जो 3 बोनस चैप्टर हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप इसको छोड़ के कभी मत जाना यार, क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप सिर्फ क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना ना। आप अगर एकदम नहीं पढ़ना चाहते हो, आप मेरे सिर्फ वो 10 मिनट वाली वीडियो देख लो यार इन दोनों चैप्टर्स में और बायोमोलिक्यूल पॉलीमर में, और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो और पेपर देने चले जाओ। आपका मैं बता रहा हूं, आपका 90% चांस है कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए हम एक बार गिन लेते हैं, एक लोअर साइड पे गिनते हैं कितने क्वेश्चन हो गए। तो आप एक बार गिन लीजिए, यहाँ से आपके 34 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, लोअर साइड पे आप गिनोगे तो 34 क्वेश्चन हैं, बट अगर आप हायर साइड पे गिनोगे तो 34 से ज़्यादा आ जाएंगे आराम से। ये 40 तक रेंज करेगा, बट हाँ या 34 से 40 की रेंज है, बट हम 35 ऑन अ सेफ साइड मांग के रखते हैं कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 35 क्वेश्चन तो बनेंगे ही, और साथ ही साथ हमारे पास बोनस चैप्टर्स हैं 3 क्वेश्चन, तो इसमें से आने कन्फर्म है। तो हम 38 क्वेश्चन तो पेपर में पक्का से सही करके आने वाले हैं अगर हम इतना कर लेते हैं तो। अगर किस्मत अच्छी रही तो 40 के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप 150 नंबर तो आराम से केमिस्ट्री में स्कोर कर सकेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और क्या कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, बट यार ये वीडियो ना अपने एक ऐसे दोस्त तक जरूर पहुंचा देना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, जिसको जो अभी केमिस्ट्री में हार मान चुका है, जिसको लग रहा है यार केमिस्ट्री में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसको जरूर ये वीडियो पहुंचा देना, क्योंकि उसका ये चैप्टर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। वो पूरी केमिस्ट्री पढ़े चाहे ना पढ़े, बट अगर वो इतना पढ़ लेगा ना यार तो 150 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 150 नंबर केमिस्ट्री में आकर ही रहेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।